उत्तराखंड के विकासनगर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेंटर ऑफ बिजनेस एंड ऑक्यूपेशन एंड इनोवेशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने रिबन काटकर शुभारंभ किया। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में 5 यूनिवर्सिटी के कुलपति भी मौजूद रहे। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी के तमाम टीचर और गणमान्य लोग और छोटे बच्चे भी सम्मिलित हुए और पूर्व राष्ट्रपति को छोटे बच्चों ने फूल देकर स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। इसके बाद दीप प्रज्वलन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी संबोधन में बच्चों के सामने अपने विचार रखे और इसके साथ ही उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा की। इसके साथ ही इस मौके पर दून यूनिवर्सिटी की कुलपति सुरेखा डंगवाल ने भी कहा कि जिस तरीके से आज एक बड़ी पहल शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की तरफ से की गई है, आगे चलकर ये वास्तव में हमारे युवाओं के लिए एक नजीर बनेगी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत। प्रधानमंत्री मोदी 27 फरवरी को उत्तरकाशी के मुखवा आ रहे हैं। अब इसको लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों पर है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित शीतकालीन यात्रा को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के हर्षिल क्षेत्र पहुंचकर मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखीमठ यानी मुखवा क्षेत्र में तीर्थ स्थल की और तैयारियों की स्थलीय निरीक्षण किया। इसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए प्रधानमंत्री की इस महत्वपूर्ण यात्रा को महत्वपूर्ण और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक धरोहर को प्रदर्शित करने के संबंध में भी विशेष प्रबंध किए जाएं, जिससे प्रदेश का समृद्ध पर्यटन और अधिक सशक्त हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से इस किस्त को किसानों को बैंक खाते में हस्तांतरित किया गया है। इस अवसर पर देहरादून के सरखेत गांव माल देवता में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि प्रदेश के 8,21,097 किसानों को 181 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। वहीं देहरादून के सरखेत गांव माल देवता में आयोजित इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि कार्यों को सुगम बनाने के लिए प्रदेश की स्वयं सहायता समूहों को सहायता चेक भी वितरित किए। सहायता चेक प्राप्त होने पर महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने सरकार का आभार भी व्यक्त किया। उत्तराखंड विधानसभा सत्र में पहाड़ और मैदान जैसे मुद्दों पर जबरदस्त हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान का विपक्ष ने कड़ा विरोध दर्ज किया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल ने अगर किसी की भावना को आहत किया है तो उसके लिए वो माफी मांग रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति बेवजह बीजेपी को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं उनको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जो बीजेपी को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं उनके ऊपर संवैधानिक कार्यवाही की जाएगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट केस दर्ज करने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैंने ही अपने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डाला था। बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए करण माहरा ने कहा कि बीजेपी में अगर साहस है तो वे मुझे गिरफ्तार करके दिखाएं। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा सत्र में मैदान और पहाड़ जैसे मुद्दों पर जबरदस्त हंगामा हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान का विपक्ष ने कड़ा विरोध किया है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल ने किसी की भावना को अगर आहत किया है तो उसके लिए वो माफी मांग रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति बेवजह बीजेपी को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं उनको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जो बीजेपी को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं उनके ऊपर संवैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट
केस दर्ज करने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने ही अपने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डाला था। बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए करण माहरा ने कहा कि बीजेपी में अगर साहस है तो वो मुझे गिरफ्तार करके दिखाएं। देहरादून में पार्टी मुख्यालय में संसदीय कार्य मंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उनके सम्मुख कुछ दिन से उनको लेकर चल रहे विवाद पर अपना पक्ष स्पष्ट किया है। इस बैठक की जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा के अंदर कार्यवाही के संबंध में बतौर संसदीय कार्य मंत्री हमारी उनसे ये बातचीत हुई है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि मंत्री ने खेद प्रकट करते हुए स्पष्ट किया है कि भविष्य में वो शब्दों के चयन में विशेष ध्यान रखेंगे। इस दौरान पार्टी ने भी ताकीद की है कि राजनीतिक क्षेत्र का कोई भी कार्यकर्ता हो या जनप्रतिनिधि, सबको संयम रखना होगा। लेकिन जिस प्रकार यह विषय समाज के बीच में दुष्प्रचार के रूप में आया है, पार्टी ने उसे गंभीरता से लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अब इस प्रकार का माहौल बिगाड़ने की कोशिशों पर लगाम लगनी चाहिए। उत्तराखंड में आईटीआई और दून मेडिकल कॉलेज के ओपीडी भवन सहित कई अन्य निर्माण कार्यों में 130 करोड़ रुपए से ज्यादा के गबन की बात सामने आने के बाद कार्यदायी संस्थान यूपीआरएनएन ने अपने 6 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ देहरादून के थाना नेहरू कॉलोनी में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। साल 2012 से 2018 के बीच उत्तराखंड सरकार ने उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम यानी यूपीआरएनएन को करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट दिए थे और इन्हीं 6 सालों में निर्माण निगम के तत्कालीन अधिकारियों ने लेखा अधिकारी के साथ मिलकर करीब 130 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला कर दिया। विभागीय जांच में ये बातें सामने आई थी कि निगम के तत्कालीन अधिकारियों ने मनमाने ढंग से निर्माण कार्यों के नाम पर जमकर लूट की है और पैसों की इस बंदरबन में एक प्रोजेक्ट में जमीन प्राप्त किए बिना ही करोड़ों रुपए का भुगतान भी कर दिया गया है। हल्द्वानी तहसील में दस्तावेज लेखकों के द्वारा हड़ताल शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि दस्तावेज लेखकों का कहना है कि रजिस्ट्री सहित यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के अन्य प्रक्रिया ऑनलाइन होने के चलते निबंधन कार्यालय में उनके द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों में दिक्कत आनी शुरू हो चुकी है। उनका कहना है कि ये सब कार्यवाही मैनुअल होनी चाहिए, जिससे कि उनकी भी रोजी रोटी चल सके। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रियाओं के ऑनलाइन होने से किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऑनलाइन करने के लिए भी दस्तावेज बनाए जाने की आवश्यकता होती है, इसलिए दस्तावेज लेखकों के लिए इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बता दें कि हल्द्वानी तहसील में दस्तावेज लेखकों द्वारा हड़ताल शुरू कर दी गई है, जहां हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है, तो इनका कहना है कि ये सब कार्यवाही मैनुअल होनी चाहिए, जिससे कि उनकी भी रोजी रोटी चल सके। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रियाओं के ऑनलाइन होने से किसी की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऑनलाइन करने के लिए भी दस्तावेज बनाए जाने की आवश्यकता होती है, इसलिए दस्तावेज लेखकों के लिए इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं खड़ी होगी। बात करेंगे हरिद्वार की, जहां प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही के चलते वेंडिंग जोन विकसित किए जाने का काम अधूरा अटका हुआ है। वहीं शहर से अतिक्रमण को कम करने और छोटे व्यापारियों को व्यवस्थित रूप से रोजगार मुहैया कराने के लिए 15 वेंडिंग जोन बनाए जाने थे, जो कि महज 3 ही बन पाए हैं। हरिद्वार शहर के अतिक्रमण में एक बड़ी समस्या है। चौक चौराहों और सड़क किनारे खड़े रेडी पटरी और खोमचे वाले छोटे व्यापारी भी अतिक्रमण का बड़ा कारण बनते हैं। ऐसे स्ट्रीट वेंडरों को चिन्हित स्थान पर रोजगार मुहैया कराने और अतिक्रमण को कम करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से वेंडिंग जोन बनाए जाने की योजना लागू की गई थी। हर जिले के स्तर पर प्रशासन और लघु व्यापारियों संगठनों के प्रतिनिधियों की एक टाउन वेंडिंग कमेटी भी बनाई गई। कमेटी की एक मीटिंग में साल 2018 में हरिद्वार में कुल 15 वेंडिंग जोन बनाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन 6 साल बीत जाने पर भी सिर्फ 3 ही स्थानों पर वेंडिंग जोन बनाए गए हैं।
चमोली में जिला प्रशासन की ओर से बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि ये शिविर दशौली विकासखंड के दूरस्थ गांव दुर्मी के उप जिलाधिकारी चमोली राजकुमार पांडे की अध्यक्षता में किया गया है। इस दौरान यहां क्षेत्रीय ग्रामीणों ने 26 शिकायतें दर्ज की, जिनमें से 15 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों के निस्तारण के लिए उप जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए। दशौली ब्लॉक के दुर्मी गांव में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर निजमूला घाटी के दुर्मी, गौड़ा, निजमूला, सहंजी गाड़ी गांवों की ग्रामीणों ने भाग लेकर शिकायतें दर्ज की। इस दौरान ग्रामीणों की ओर से सड़क, मनरेगा और क्षेत्र में पर्यटन विकास के कार्यों को लेकर समस्याएं और शिकायतें भी दर्ज कराई गई। देहरादून के स्वच्छ रखने के लिए इस उद्देश्य से नगर निगम द्वारा एक पहल शुरू की गई थी, जिसमें शहर के भीतर लगे सभी कूड़ादानों को हटाया जाना था। हालांकि कूड़ेदानों में कूड़ा फेंकने की आदत से मजबूर आम जनमानस को ये पहल रास नजर नहीं आई और आज तक कई स्थानों पर जनता द्वारा कूड़ा फेंका जा रहा है। वहीं अब कुछ वक्त में स्वच्छता सर्वेक्षण भी होने जा रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए ऐसे स्थानों को चिन्हित कर नगर निगम आगे की कार्यवाही में जुटा हुआ है, जिसमें आज तक लोग कूड़ा फेंकने का काम कर रहे हैं। साथ ही इन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल किए गए हैं, ताकि कूड़ा फेंकने वालों पर प्रशासन की ओर से कड़ी नजर रखी जा सके। ऐसे में अगर कोई कूड़ा फेंकता हुआ पाया जाता है तो उस पर चालान की कार्यवाही का प्रावधान भी रखा गया है। खानपुर के गाधारोड़ा में स्वास्थ्य विभाग की ओर से ब्लड सैंपल शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 125 लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए हैं। इससे पहले भी ब्लड सैंपल लिया गया था, जिसमें 75 में से 54 लोग एचसीवी पॉजिटिव पाए गए थे। गाधारोड़ा में कुछ लोगों में एचसीवी के लक्षण पाए गए थे और टीम ने गांव में 2 दिन तक सैंपल लगाकर 75 लोगों के सैंपल लिए थे। इनमें 54 लोग हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव पाए गए थे। आपको बता दें कि इस स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच चुका है और डॉक्टर राव अकरम ने कहा कि इस दौरान 54 पॉजिटिव लोगों को भी बुलाया गया था, लेकिन कैंप में 54 में से 23 लोग ही पहुंच पाए, जिसके चलते 23 लोगों का सैंपल लोड किया गया है। डॉक्टर अकरम ने कहा कि लोग इस गंभीर बीमारी के प्रति अभी जागरूक नहीं है। इसी कारण बार बार बुलाने के बाद भी पॉजिटिव लोग कैंप में नहीं पहुंच सके हैं। उत्तराखंड में पुलिस भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत पौड़ी के कंडोलिया मैदान में जनपदीय पुलिस, पीएसी और आईआरबी भर्ती की शारीरिक मानक दक्षता परीक्षा शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि ये प्रक्रिया आगामी 4 मार्च तक चलेगी। पहले दिन 370 अभ्यर्थियों ने फिजिकल में अपना दमखम दिखाया। वहीं पुलिस की भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसके तहत भर्ती प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। भर्ती प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न किया जा रहा है। सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर देने के साथ साथ योग्य उम्मीदवारों का चयन भी किया जा रहा है। हरिद्वार में चल रही शारदीय कांवड़ यात्रा अब जोर पकड़ रही है। आपको बता दें कि 26 फरवरी को होने वाले महाशिवरात्रि से पहले हरिद्वार में गंगा जल लेने के लिए पहुंच रहे कांवड़ियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। यहां हर की पैड़ी और नमामि गंगे घाट पर कांवड़ियों का मेला लगा हुआ है। दूर दूर से पहुंच रहे शिव भक्त कांवड़िए कंधे पर कांवड़ रखकर बम बोले के जयकारों के साथ अपने गंतव्य को लौट रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की ओर से कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। नीलधारा के पास कांवड़ियों के लिए लाइट, पेयजल और शौचालय की व्यवस्था की गई है। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस की ओर से भी मेला क्षेत्र को अलग अलग सेक्टर और जोनों में बांटा गया है। एसएसपी ने बताया कि कांवड़ यात्रा के अंतिम 3 दिन में ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किए जाएंगे और हैवी व्हीकल को शहर में प्रतिबंधित किया जाएगा। आपको बता दें कि 26 फरवरी को आगामी महाशिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर है। वहीं हरिद्वार में चल रही शारदीय कांवड़ यात्रा भी अब जोर पकड़ रही है। गंगा जल लेने के लिए कांवड़िए
पहुंच रहे हैं और लगातार बड़ी संख्या में कांवड़ियों की भीड़ देखी जा रही है। आपको बता दें कि हर की पैड़ी और नमामि गंगे घाट पर कांवड़ियों का मेला लगा हुआ है। दूर दूर से पहुंच रहे शिव भक्त कांवड़िए कंधे पर कांवड़ रखकर बम बोले के जयकारों के साथ अपने गंतव्यों को लौट रहे हैं और पुलिस और प्रशासन की ओर से भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है और सुविधा के लिए कई इंतजाम भी किए गए हैं। नीलधारा के पास कांवड़ियों के लिए लाइट, पेयजल और शौचालय की व्यवस्था की गई है। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस की ओर से भी मेला क्षेत्र को अलग अलग सेक्टर और जोनों में बांटा गया है। एसएसपी ने बताया कि कांवड़ यात्रा के अंतिम दिन 3 दिन ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान लागू किए जाएंगे और हैवी व्हीकल को शहर में प्रतिबंधित किया जाएगा। उत्तराखंड में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक 26 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके बाद 27 और 28 से अधिकांश जनपदों में बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है। इसके अलावा 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र जिनमें रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड में एक बार फिर और मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक 26 फरवरी से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके बाद 27 और 28 फरवरी से अधिकांश जनपदों में बारिश और बर्फबारी की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले क्षेत्र जिनमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और शामिल हैं और रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।